प्रधानमंत्री इतनी झूठ बोलती कि लोगों ने ये मान लिया कि भाई हो सकता है ये कांग्रेस से अच्छा काम। तो राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, और हो सकता है आने वाले टाइम में गोतों की भी करता है। ग्राउंड डाल के मैं नंबर 1 पे हमारा गांव रहेगा। लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। लोगों को सिलेंडर दिए थे, एक बार सिलेंडर दे दिए, वो आज लग भरे ही नहीं है। देगा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। हाँ, निकम्मी सरकार है भाई, सबको बेरोजगार बना दिया। कांग्रेस को हाथ जोड़ के बुलाया, कांग्रेस आओ जी, और बीजेपी को हाथ जोड़ देंगे भाई, जाओ। दीपक भाई, शर्मा जी ने कहा है कि हमारी परंपरागत वोट बैंक जो उबट गई है। जब कांग्रेस 60 साल से सत्ता में रहते हुए 6 दिन नहीं ला पाई तो जनता तो मूव करेगी। मतदाता कितने दिन आपका इंतजार करेगा? ये ऐसा है, इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी थे हमारे, इतनी झूठ बोलती कि लोगों ने ये मान लिया कि भाई हो सकता है ये कांग्रेस से अच्छा काम करे। लेकिन अब 8 साल का जो राज आया है वो लोगों ने देख लिया है भाई ये तो एक झूठ का पुलिंदा थे और इनके पास कुछ नहीं है। इनकी तो राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर और जहाँ इलाका है इलाके के नाम पर, और हो सकता है आने वाले टाइम में गोतों की भी करता है। ये फलाना गोत, ये फलाना गोत, ये यहाँ तक करने के लिए तैयार है जी। गांव में घूमे कैसा रिस्पांस मिला? हमारे गांव में कांग्रेस का अच्छा वो रहेगा और आने वाले टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में जिसको भी वो टिकट देंगे वो भारी मतों से हमारे गाँव से जीत के जाएगा और उसका ग्राउंड डाल के मैं नंबर 1 पे हमारा गाँव रहेगा जी। कांग्रेस की गुटबाजी जो लगातार रही है उस पर क्या कहोगे? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सब अपना अलग अलग तरीके से हर फील्ड में काम कर रहे हैं और कांग्रेस को सारे नेता अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। आपने बीजेपी की नई परिभाषा दी है भ्रष्ट जुमला पार्टी, कैसे साबित करोगे? ये लोगों में साबित हो रहा है। तो ये जो पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई हम लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, आए तो हैं फिर लोगों के खाते में जब दूसरी बार सरकार बना दी उनकी। ये लोगों को दूसरी बार भी बका के ना भाई अब की बार डालेंगे। जनधन योजना के तहत इनने जो खाते खुलवाए थे उन वो लोगों ने खाते इसलिए खुलवा लिए, उनमें 1 रुपया नहीं आया, हमें बंद पड़े हैं आज तक। इन्होंने लोगों को सिलेंडर दिए थे, एक बार सिलेंडर दे दिए, वो आज लग भरे ही नहीं है। और उसके बाद ये कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। बेरोजगार कितने हो रहे हैं? अब हमारे गाँव से ही लगा लीजिए, कम से कम 200-300 बच्चे कम से कम हमारे गांव से जा चुके हैं जो बार, और अपनी जान जोखिम में डाल के एक किला बेच के 50-50, 60-60, 70-70 लाख रुपए देकर जान जोखिम में डाल के वहाँ अमेरिका में गए हैं। तो ये हाल है, ये आप देख भी रहे हो जी। साथियों, गैस सिलेंडर की बात करिए, दीपक भाई ने उज्ज्वला योजना के तहत 1.5 करोड़ घरों में सिलेंडर पहुँचाने का दावा कर रही है बीजेपी सरकार। लेकिन किस प्रकार गैस सिलेंडर जो है 400 रुपये से बढ़ करके लगभग 1200 रुपये तक पहुंच गया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस बारे में जनता जो है 2024 के चुनाव में जवाब जरूर लेगी। रणबीर भाई साहब है यहाँ, इनसे बात। जी भाई साहब, क्या कुछ कहोगे? यात्रा में शामिल हो रहे हो? हाँ, निकम्मी सरकार है भाई जी, सबको बेरोजगार बना दिया जी, ठीक है ना जी। वो आप उसको रोज देख रहे हो जैसी स्थितियाँ हैं देश की, बुरा हाल है जी। और जैसे कि विधानसभा में अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोला था मुख्यमंत्री जी को भाई जो ये मंत्री है इस्तीफा तो दे दे, कम से कम इतने जांच निष्पक्ष हो जाए। और वो मुख्यमंत्री का रोल था कि नहीं लेंगे। कहाँ के मुख्यमंत्री है? इनको मुख्यमंत्री का वही नहीं पता आप किस पद पे बैठे हो, क्या हो। भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था भाई पद से इस्तीफा दे दो, निष्पक्ष जाँच हो जाएगी। यदि आप जाँच में ठीक पाया गया तो आपने फिर बना लियो मंत्री। तो इनका तो मतलब कुछ है ही नहीं जी, बिल्कुल भी कहीं से भी। ये थे साथियों गांव शेखपुरा खालसा में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता। इन सब ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की खूब सराहना की और भारतीय जनता पार्टी की एक जो नाकामियां थी वो आप लोगों के सामने जो है वो रखी हैं। कांग्रेस को हाथ जोड़ के बुलाया, कांग्रेस आओ जी, और बीजेपी को हाथ जोड़ देंगे भाई, जाओ जी। हाथ से हाथ जोड़ दिए। तो साथियों, अब आप लोग कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।